हजारों सालों पुराने शेर के बच्चे को क्यों संभाल कर रखा गया है, या फिर हजारों साल पुराने हथियार यहाँ क्या कर रहे हैं। और आज मैं आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन जवाब में आप मुझे भी एक लाइक दे सकते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। कुछ सालों पहले एक मैमथ हंटर साइबेरिया की ऐतिहासिक गुफाओं में छानबीन कर रहा था, लेकिन उसे वहां कोई लाखों साल पुराना मैमथ तो नहीं मिला, और उसे वहां कुछ ऐसा मिला जो इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। और ये था एक शेर का बच्चा। वैज्ञानिकों ने तुरंत इस पर अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले इसका नाम स्पार्टा रखा, और इसमें शुरुआती टेस्ट में पता चला कि ये बच्चा तकरीबन 28,000 साल पहले मरा होगा। लेकिन आप भी देखिए, ये अभी तक कितनी सही हालत में मौजूद है। इसके शरीर पर पूरे बाल अभी तक बिल्कुल सही हालत में खड़े हैं। वैसे ये कोई पहली स्टोरी नहीं थी जब ऐसा कुछ मिला हो, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले ऐसा ही एक शेर का बच्चा वैज्ञानिकों को इन्हीं गुफाओं में मिल चुका है, जिसकी मौत तकरीबन 44,000 साल पहले हुई थी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ एक सवाल है, और वो ये कि हाउ इज दिस पॉसिबल। तो वैज्ञानिकों ने इसका जवाब दिया कि जिन गुफाओं में ये मरे थे उनमें मौजूद बर्फ लाखों सालों से नहीं पिघली है, और ना ही वहां पर कभी हवाओं ने अपना कहर ढाया। अब हमें पता है कि बर्फ में दबे रहने की वजह से तो लाशें लाखों सालों तक नहीं गलती, और ये तो फिर भी 500 सदियां पुरानी एक लाश है। वैसे इतनी पुरानी लाश को हाथ में उठाना ही अपने आप में कमाल की बात है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय जब लॉकडाउन के समय दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स की देखभाल कर रहे थे। वो असल में यहाँ चेक कर रहे थे कि किसी पेंटिंग में कोई दरार तो नहीं आ गई, और जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च एक बहुत मशहूर पेंटिंग जिसे फ्रेडरिक मैक्यूबिन ने बनाया था उस पर डाली, तो उसके अंदर एक और पेंटिंग मौजूद मिली। और कमाल की बात यह थी कि ये छिपी हुई पेंटिंग पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से गुम हो चुकी थी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक समस्या थी, और वो ये थी कि जिसने ये नई वाली पेंटिंग, मतलब कि जो दीवार पर टंगी हुई है वो वाली पेंटिंग बनाई थी, उसने उस पुराने वाली पेंटिंग के ऊपर ही इसे बना डाला, जिसका मतलब ये था कि हम उस पुराने वाली पेंटिंग को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि सन 1934 में दुनिया भर में मशहूर फ्रेंच रेसर रेनी ड्रेफ्यूज एक पोकर गेम हार गए थे। उस समय उनके पास पैसा मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को ही दांव पर लगा दिया, और जब वो हार चुके थे तो वो गाड़ी पोकर वालों को ही सौंप दी। लेकिन पता नहीं कैसे पर वो गाड़ी एक्सीडेंट होकर इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के बीच बनी हुई एक झील में जा समाई। बहुत से लोग यहाँ इस झील में स्कूबा डाइविंग करने आते थे, और जब वो अंदर पड़ी हुई इस गाड़ी को देखते तो उन्हें भी हैरानी होती थी। लेकिन इस गाड़ी की असल पहचान कोई नहीं कर पाया। और फिर आया सन 2009 का समय, जब इस कमाल की गाड़ी को फिर से उस झील के तल से निकाला गया। अच्छी बात यह थी कि इस गाड़ी को अभी भी रिस्टोर किया जा सकता था, और वो किया भी गया। सच में इस गाड़ी की कहानी बहुत मजेदार है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी देखिए, तकरीबन 80-90 साल पानी में खड़े रहने के बाद भी इस गाड़ी के टायर से हवा नहीं निकली। चाइना के चोंगकिंग में रहने वाला एक मछुआरा अपने लोकल एरिया में बनी एक गुफा में मछली पकड़ने गया, लेकिन बजाय आम मछलियां पकड़ने के उसकी रस्सी में एक सैलमेंडर फंस गई, जिसका वजन तकरीबन 80 किलो का था और लंबाई तकरीबन 5 फीट। असल में आज तक हम यही मानते आ रहे थे कि ये जानवर इस धरती से लुप्त हो चुके हैं, इसीलिए इस जानवर को फिर से देखना लगभग नामुमकिन काम था। और सोचकर देखिए वो मछुआरा कितना लकी होगा जिसके हाथ ये लगी। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सैलमेंडर की उम्र तकरीबन 200 साल की थी। इसे पकड़ने के बाद तुरंत उस मछुआरे ने इस सैलमेंडर को वैज्ञानिकों के पास सौंप दिया। अगर वो इस सैलमेंडर को काले बाजार में बेचता तो इसकी कीमत करोड़ों में मिलती। जी हाँ, इनकी आज भी काले बाजार में इतनी डिमांड है कि लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, क्योंकि इनसे कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। 80 के दशक में शिकागो में रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम रॉब रोबल था, उसने अपने एक दोस्त को एक किताब दी जिसमें खजाने की कई कहानियां लिखी हुई थी। अब आपको क्या लगता है कि क्या उसमें सिर्फ कहानियां ही थी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि उसमें कहानियों के साथ साथ कई नक्शे भी बने हुए थे असल खजाने को ढूंढने के लिए। और जिस लड़के को एक किताब मिली वो इस किताब के पीछे इतना पागल हुआ कि उसने तुरंत हर नक्शे का पीछा करना शुरू कर दिया। अब आपको शायद विश्वास ना हो, पर उसमें मौजूद कई नक्शे असली थे। कई पहेलियां सुलझाने के बाद वो लड़का अपने घर के पास ही मौजूद ग्रांट पार्क में जा पहुंचा, और नक्शे में बताई गई जगह पर उसने खुदाई भी करी। और जहां उसे खुदाई करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट डब्बा मिला, और उस डब्बे में एक बहुत पुराना सिरेमिक डब्बा मौजूद था। इसके अंदर एक चाबी थी, और इस किताब के मुताबिक जिस किसी को भी ये चाबी मिलनी थी उसे ये चाबी तुरंत उस आदमी तक पहुंचानी थी जिसने ये किताब लिखी थी। और उस लड़के ने वैसा ही किया। ब्रायन प्राइस नाम के इस आदमी के पास पहुंचा जिसने ये किताब लिखी थी, और जैसे ही उसने ये चाबी उस राइटर तक पहुंचाई, उस राइटर ने इस लड़के को एक बेशकीमती पत्थर दिया जिसकी कीमत आज लाखों में है। काश मुझे कोई ऐसी किताब मिल जाए। अभी जो आप स्क्रीन पर ये इंजन देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कितने सालों से कीचड़ में दबा होगा?
50, 60 या 70? तो जवाब है 100 से भी ज्यादा सालों से। जी हाँ, आपने सही सुना। ये पूरी कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड से, जब इस इंजन को सन 1885 में पहली बार पटरियों पर उतारा गया था। इसने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिताई और तब दुनिया में पहला विश्व युद्ध हुआ, जिससे पूरी दुनिया में कबाड़ का रेट बहुत ज्यादा गिर गया। जी हाँ, इतना गिर गया कि दुनिया में लोगों ने अपना कबाड़ बजाय एक कबाड़ी तक ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा भरकर पहुंचाने के उन्होंने अपना सारा कबाड़ अपने आसपास मौजूद नदियों या फिर तालाबों में फेंकना शुरू कर दिया और उसी का शिकार हुआ था ये इंजन। जी हाँ, ये इंजन भी इस नदी के तल में 100 से ज्यादा सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा और इसे पिछले साल ही नदी से बाहर निकाला गया। सच में गजब की कहानी है इस इंजन की। अगर आप किसी चाकू का इस्तेमाल 1 महीना नहीं करेंगे तो यकीनन उस पर जंग लग जाएगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी को नहीं बख्शती। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर प्रकृति का ये नियम लागू नहीं होता। चाइना में वैज्ञानिकों ने हाल ही में गुजियान की तेज तर्रार धारदार तलवार को हाल ही में धरती से बाहर निकाला और जब इस पर जांच की गई तो ये सामने आया कि ये तलवार तकरीबन 2500 साल पुरानी थी। लेकिन अभी तक कोई भी वैज्ञानिक ये समझ नहीं पाया कि इस तलवार ने इतने सालों तक पानी और प्रकृति की मार झेलने पर भी जंग क्यों नहीं पकड़ा और ये आज भी उतनी ही तेज है जैसे इसे कल ही बनाया गया हो। ये कैसे संभव था? हमें पता है कि इस तलवार को ब्रॉन्ज और कॉपर से बनाया गया है, वहीं कुछ मात्रा में लोहा भी इसमें पाया गया। तो क्या इस खास तरह की कॉम्पोजिशन की वजह से इस हथियार ने जंग नहीं पकड़ा और ये इतनी अच्छी हालत में है? इसका पता शायद हम जल्दी ही लगा लेंगे। हमको पता है कि फ्लिप फ्लॉप्स या फिर शूज आज के टाइम पर बहुत कॉमन चीज है, लेकिन क्या आपको इनका इतिहास पता है कि ये कब शुरू किए गए थे, क्यों शुरू किए गए थे, किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे? तो इनका इतिहास हमें हजारों सालों पीछे ले जाएगा। अच्छी बात यह है कि तब का डिजाइन और अब के डिजाइन लगभग सेम ही है। इनकी शुरुआत होती है ऐतिहासिक इजिप्ट से, क्या पता उससे भी पहले की हो। लेकिन अब हमें मिल चुके हैं किंग टूट के सैंडल्स और ये 1 या 2 नहीं बल्कि 3300 साल पुराने सैंडल्स हैं। आज वैज्ञानिक इन पर गहनता से जांच कर रहे हैं, जिसमें अभी तक ये पता चला है कि इनको कई अलग अलग धातुओं से बनाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में सोना शामिल है। इसके अलावा वेजिटेबल फाइबर, बर्च बार्क, शीशा, लेदर और कई नगीने इसमें जुड़े हुए हैं। शायद किंग टूट का सीधा पैर कुछ अटपटाता था, इसलिए उन्होंने अपने सीधे पैर के लिए अजीब सी सैंडल बनवा रखी है। कमाल की बात यह है कि जब किंग टूट को दफनाया गया तब उनके साथ उनके 80 जोड़े जूते, चप्पल और सैंडल्स भी दफनाए गए। कुछ तो प्रकृति की मार ने खत्म कर दिए, लेकिन कुछ अभी भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में मौजूद हैं। आज की चप्पलों की तरह किंग टूट की सैंडल में भी लेदर का सोल लगाया गया था। किंग टूट के फुटवियर को इतनी गहनता और बारीकता से बनाया गया है जिसे समझने में काफी टाइम लगेगा। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किंग टूट अपने चप्पल या सैंडल पहनने से पहले जुराबे पहना करते थे या नहीं? अगली बार जब भी आप अपनी चप्पल पहने तो एक बार उनकी तरफ देखकर जरूर कहिएगा, यार मुझे तेरा इतिहास पता है। इजराइल के इतिहासकारों ने हाल ही में सैकड़ों ऐतिहासिक सिक्कों को ढूंढ निकाला, जिन्हें बहुत लंबे समय पहले ऐतिहासिक जगहों को खोद कर लूटा जा चुका था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने पुलिस की सहायता से बेनाई ब्रैक में बने एक घर के अंदर रेड मारी। उन्हें मुखबरी मिली थी कि यहाँ पुराने सिक्कों का कारोबार किया जाता है और जब पुलिस उस घर के अंदर घुसी तो उन्हें वहां गोल्ड, बेजेंटीन और इस्लामिक कॉइन्स के अलावा सैकड़ों रोमन सिक्के वहां पड़े हुए मिले। इसके अलावा यहाँ दर्जनों की संख्या में हैज़मोनियन सिक्के भी बरामद हुए। आपने और सिक्कों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हैज़मोनियन डायनेस्टी के सिक्कों के बारे में शायद ना सुना हो, जो सिर्फ 80 सालों तक ही इस दुनिया में मौजूद थी। ये माना जाता है कि इस सभ्यता ने पूरे इजराइल पर एक समय में राज किया था, लेकिन तब उन पर रोमन रिपब्लिक द्वारा हमला कर दिया गया और उनके बाद हेरोड द ग्रेट का राज इजराइल पर चला। इस घर से कई तरह के गैर कानूनी सिक्के भी निकाले गए। जिन लोगों ने काम किया उनको अंदाजा नहीं था कि उनके द्वारा ऐतिहासिक स्थानों से की गई छेड़छाड़ कितनी दिक्कतें पैदा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने तो मजे मजे में उस जगह को खोदकर सिक्के निकाल लिए, लेकिन अब वहां मौजूद इतिहासकार तो खाली बैठेंगे क्योंकि उनका काम तो कोई और ही चला रहा है। खैर, ये हमारी बदकिस्मती है कि उन लोगों की वजह से हमें कीमती इतिहास और उसकी कहानियां कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बात से परेशान हैं कि आसपास रहने वाले लोकल लोग जमीन से निकले होने की कोई जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं देते और खुद ही बाबूजी बनकर उनका सौदा कर देते हैं और इसके बाद डकार भी नहीं लेते। इसलिए आज इतिहासकारों ने जोर दे रखा है ऐसी जगहों को ढूंढने के लिए कि वो वहां जल्दी से जल्दी पहुंचकर पहले ही सामान निकाल लें, बाद में मिले या ना मिले क्या पता। यार, पिछली वीडियो का शाउट आउट एनिमल डिस्कवरी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।